किसान साथियों, चप्पल कद्दू यानी टिंडा जो होता है ना, उसकी बिजाई का समय आ गया। वह फिलहाल अपने खेत में जमीन तैयार कर दी। आप देख सकते हो मेरे पीछे मेड़ बना दिए गए हैं। और आज है 9 नवंबर। 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हम यहाँ पर चप्पल कद्दू का बीज लगा देंगे। और सबसे बढ़िया जो समय रहता है ना चप्पल कद्दू लगाने का, वो सबसे बढ़िया नवंबर 15 नवंबर के आसपास लगा देना चाहिए। क्योंकि इस समय ना, ना तो गर्मी होती और ना ही सर्दी होती, बिल्कुल बीच वाला मौसम होता है। और इस समय लगी हुई चप्पल कद्दू सबसे बढ़िया उत्पादन और सबसे बढ़िया उसमें जर्मिनेशन आता है। और अगर हम इससे पहले लगा देते हैं तो गर्मी की वजह से जर्मिनेशन तो हो जाता है, लेकिन उसमें बीमारियां आने का डर बहुत ही ज्यादा रहता है। लेकिन समय पर जो चीज लगाते हैं वो बढ़िया टाइम टू टाइम क्लाइमेट के अनुसार तैयार होती है। और साथियों, काफी साथियों का, किसानों का क्वेश्चन रहता है कि चप्पल कद्दू क्या होता है। तो चप्पल कद्दू में एक फोटो लगा दूंगा। इस प्रकार की एक सब्जी होती है, हमारे एरिया में चप्पल कद्दू बोला जाता है। और टिंडा भी उसको बोला जाता है, चिकोत्रा भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से होती है। फिलहाल देख सकते हैं जमीन को तैयार कर दिया है। इसमें पहले फूल गोभी थी, जो कि सजेंटा की 15-22 हमने लगाई थी, 1 जून को लगाई थी। और बारिश में बीच में खत्म हो गई थी। फिर हमारी जमीन अच्छे से पानी पूनी सोख गया, तो इसमें हैरो, कल्टीवेटर और रूटावेटर लगा करके और जमीन को बिल्कुल बढ़िया तैयार करके अभी देखिए बेड बना दी है। मेड बनाने वाली मशीन अपने घर की है, ट्रैक्टर अपने घर का है। और जो मेड फूल गोभी के बनते हैं वही मेड चप्पल कद्दू के भी बनते हैं। आपको दिखाता हूँ भाई, ये मेड है ना चप्पल कद्दू के। मेड हमने दिशा जो रखी है पूरा उसे पश्चिम की तरफ रखी है। और जो फूल गोभी के मेड होते थे उसकी दिशा में रखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अभी देखो, ये किले की लंबाई है। और इसमें लगभग लगभग मान के चलो 78 से 80 मेड बने हैं। 78 से 80 मेड बने हैं। और इसका नाम पार्टीशन करेंगे। 1 एकड़ में 3 भाग या 4 भाग कर देंगे इसके। एक, फिर बीच में नाली डाल देंगे, फिर अगला भाग, फिर बीच में नाली डाल देंगे, फिर अगला भाग। तो 4 पार्ट इसमें हम करने वाले हैं। 2 नालियां बीच में डलेगी, जो कस्सी के द्वारा डाली जाएगी भाई। और आपको बता देता हूँ, बीज ना यहाँ पर लगेगा। इस साइड बीज लगेगा जहां से सूर्य जैसे वहां से उदय होता है। और पूरे दिन इसके ऊपर प्रकाश रहेगा, रोशनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम इस साइड लगा देंगे तो बीज जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य की परछाई आ जाएगी, छाया आ जाएगी। तो पौधे को यानी बीज को जर्मिनेशन के लिए धूप लगना बहुत ही आवश्यक है। और सर्दियों में धूप, ये सर्दी भी आएगी, धुंध भी गिरेगी, तो धूप बहुत ही कम मिल पाएगी। तो सूर्य की तरफ यानी दक्षिण की तरफ हम यहाँ पर बीज चुबोएंगे। और अभी बीज हमने निर्धारित नहीं किया है, या तो हम नामधारी का लेके आएंगे, या फिर वेलकम का भी आता है, नोबल सीड्स का भी आता है। पिछली बार जो हमने लगाया था अशोका सीड्स का बॉन्ड 2 था, वो भी बहुत ही गजब की प्रोडक्शन उन्होंने दी थी। भाव नहीं रहा था पिछली बार, लेकिन प्रोडक्शन गजब था। आपको बता देता हूँ कि जो मेड से मेड की दूरी है ना, जहाँ पर मान लो यहाँ पर बीज लगेगा और दूसरा यहाँ पर लगेगा, लाइन से लाइन की दूरी बीज की हो जाएगी अपनी 3 फीट के आसपास। देखो पूरा 3 फीट है। जो डिस्टेंस रहेगा लाइन से लाइन का वो 3 फीट रहेगा। और पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है ना, मान के चलो 1 फीट के आसपास रहता है। यहाँ पर बीज लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर। तो 1-1 फीट के डिस्टेंस पर बीज लगने वाला है। और 1 एकड़ में लगभग 3 किलो से लेकर 3.5 किलो बीज लगता है। और भाव की बात करें बीज की चप्पल कद्दू की, तो मोटा पेठे जैसा उसका बीज होता है। और 6, 6,500, 7,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज मार्केट में आता है। कई बार 8,000 भी आता है। 6, 6,500 की रेंज में हम ये बीज यहाँ पर लगाते हैं। तो फिलहाल जमीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मेड बन चुकी है। अभी थोड़ा बहुत कस्सियों का काम यहाँ पर बचा हुआ है। कस्सियों से जैसे कॉर्नर ठीक करने होते हैं, बीच में नाली में जैसे ये मिट्टी लगी हुई इसको ठीक करना होता है, बीच में 2 नालियां भी बनानी है। छोटा मोटा काम एक दिन का कस्सी का रहता है, जो कि हम करेंगे इसमें। और आपको वैरायटी भी दिखाएंगे, कौन सी वैरायटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको बताया कि मेड कैसे होना है। और आपको बता दें मेड की जो ऊंचाई है ना, ये 1 फीट है। मेड की जो ऊंचाई है वो भी हमने 1 फीट रखी है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसी प्रकार से हम अपने खेत में पिछले साल लगाते थे, हर साल ही लगाते हैं। तो आप बताओ भाई, फिलहाल मेड कैसे है, तो और कौन सा बीज अब की बार हमें चप्पल कद्दू का लगाना चाहिए। अगर किसान साथी देख रहे हैं तो कमेंट करके
जरूर बताएं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी बीज डिसाइड नहीं किया है। आप कमेंट में बताओ। धन्यवाद।